हेलो मेरे सुप्रिय दर्शकगण, मैं प्रणव देवरस ब्लॉग और मेरे अपना यूट्यूब चैनल प्रणव एंड यूट्यूबर के चैनल के पक्ष से आज 17 अप्रैल 2024 श्री भगवान राम जी का शुभ जन्मदिन और नवमी के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी दोस्तों को और मेरे जितने रिश्तेदार हैं सभी को मेरे ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। दोस्तों, हर साल की तरह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे। इस साल जो मैंने अभी बोला 17 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार के रूप में मनाया जाते हैं दोस्तों, सारा देश में मनाया जा रहा है। भगवान राम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे देश आनंद उल्लास से, ज़्यादातर पर हम लोगों को अयोध्या में जो हम लोग राम जी प्रकट हुए थे वह उनका जो रामलाला का जो स्थलाभिषेक हुए थे, उनका पूजा अर्चना और उनका भव्य मूर्ति स्थापित हुए थे। इसलिए उस अयोध्या में आज के दिन पर हजारों यानी लाखों दर्शकों हुआ श्रद्धालु वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग जो मीडिया पे देख रहे हैं, इसलिए आज वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं इस रामनवमी के शुभ अवसर पर अभी सभी को रामनवमी हिंदी क्यों मनाई जाती है इस बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। श्री रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी जो अप्रैल मई में मनाई जाती है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इस रामनवमी में जो भगवान राम, माता सीता जी कनक मंदिर अयोध्या में हो रहे हैं। जो अनुयायी हिंदू उद्देश्य राम का जन्म दिवस, उत्सव, क्षेत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस, अनुष्ठान, पूजा, व्रत, उपवास तथा तर्पण दान। तिथि क्षेत्र शुक्ल नवमी वार्षिक। आज के दिन दर्शकों को जो श्रद्धालु है रामनवमी के लिए, वो आज सारा दिन उपवास करेंगे और श्रद्धा से वो रामनवमी मना रहे हैं। तो श्री राम जी का जन्म कथा मैं संक्षिप्त में आप लोगों के साथ अभी बोल रहा हूँ। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों के समाप्त करने तथा धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म क्षेत्र शुक्ल की नवमी के दिन पूर्ण वस्तु और नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या जी की कोख से राजा दशरथ के घर में उनका राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए संपूर्ण भारत में रामनवमी मनाई जाती है दोस्तों। तेलंगाना और अयोध्या में जो श्रद्धा चालन मंदिर अभी है, उन स्थानों में जहां राम नवमी बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। श्री राम नवमी के त्योहार पिछले कोई 1000 सालों से मनाया जा रहा है दोस्तों। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को कोई संतान का सुख नहीं दे पाई थी। इससे राजा दशरथ जी बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ का ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामष्टि यज्ञ करने विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि शंतनु से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में क्षीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। तो यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि शत्रुघ्न ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने की दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियों गर्भवती हो गई। ठीक
9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी ने श्री राम को जन्म, जो भगवान विष्णु से 7वें अवतार थे। कैकेयी ने श्री भरत को, सुमित्रा ने जुड़वा बच्चा श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के जन्म दिया। भगवान श्री राम जी का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों के संहार करने के लिए हुआ था। प्रिय दर्शकगण, आप लोगों को जो आज शुभ रामनवमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, इस बारे में आप लोगों के साथ संक्षिप्त में कुछ बात शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जो आज रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा ने नवरात्रों का समापन भी हुआ था। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद मूर्तियां पर मिट्टी भर के चावल और चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर में मैंने पहले ही बोला दोस्तों, जो आज के ये महारामनवमी के जो त्योहार मना रहा है पूरे देश भर में, पूरे अयोध्या लेके हम लोगों भारतवर्ष में पूरा देश में मनाया जा रहा है। तो इस बारे में मैंने बात कर रहा हूँ। इसलिए ये आज ज्यादातर बार श्रद्धालु आज व्रत पालन कर रहे हैं, उपवास है सारा दिन भर। तो जो मैं विशेष टिप्पणी कर रहा हूँ दोस्तों, ये है रामनवमी जो आज है। ये रामनवमी का महत्व क्या है? वो पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, रामनवमी के दिन ही नवरात्र के समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म में क्षेत्र के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य की भागीदारी होते हैं। दोस्तों, आज जो ज्यादातर पर जो रामनवमी जो हो है दोस्तों, ये ज्यादातर पर ये रामनवमी सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा है कि ये जो रामनवमी का त्योहार ये क्यों मनाया जाता है। तो इस बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को ये बात शेयर कर रहा हूँ कि रामनवमी का पर्व भगवान राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन जगत के पालनकर्ता जो भगवान विष्णु ने अपने 7वां अवतार राम के रूप में लिया था। दोस्तों, श्री रामनवमी के त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। जो मेरे प्रिय दर्शकों मेरे साथ अभी जुड़े हुए हो, मेरे प्रणव देवरस ब्लॉग और मेरे जो यूट्यूब चैनल प्रणव एंड यूट्यूबर चैनल के पक्ष से आप लोग जो जुड़े हुए सभी दोस्तों को मैं अभी ये रामनवमी के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहा हूँ, कुछ बातें बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए। जो रामनवमी के पर्व को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से हर वर्ष चैत्र माह की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे हर्ष उल्लास आनंद उल्लास से ये पूरा देश भर में ये जन्मोत्सव मनाया जाता है और मनाया जा रहा है और भविष्य में मनाया जाएगा। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि रामनवमी के पीछे की कहानी क्या है। जो क्षेत्र युग में भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता जी का अवतार लिया था। जिस दिन श्री हरि ने राजा दशरथ के वहां माता कौशल्या को कोख से जन्म लिया था, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे प्रिय दर्शकगण, आप लोग जरूर एक बात देखे होंगे, आप लोग दर्शन किए होंगे, जो राम जी ने जो पूजा करते हैं, तो राम जी ने किसकी पूजा करते हैं?
राम का ईश्वर अवतार रामचरण भगवान शिव के भक्त थे। ये जान लीजिए कि राम जी जो थे वो भगवान शिव, भगवान महादेव के भक्त थे। राम और शिव दोनों एक दूसरे का उपासक और शास्त्र के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पक्ष किया कि आप किसकी पूजा करते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि राम मेरे ईश्वर है, वहाँ रामेश्वर की स्थापना की रही है। दोस्तों ये बात बहुत मजेदार बात है कि राम जी को कोई पूछे आपका जो भगवान कौन है, तो राम जी ने उत्तर में बोलते हैं जो मेरे जो अवतार है, मेरे जो ईश्वर है वो महादेव शिव जी है। ठीक है। और अगर कोई शिव जी को पूछे जो आपका जो भगवान है वो कौन है, तो शिव जी ने बोलते हैं कि मेरे जो भगवान, मेरे जो ईश्वर वो है राम जी। सोचिए ये राम जी और हम लोगों का जो प्रिय जो महादेव जी, उन दोनों के साथ कितना मिलावट है, कितना उन लोगों के एक से जो भक्तिपूर्ण मनोभाव और श्रद्धा है, ये देखिए दोस्तों। हम लोग ज्यादातर पर जब जानते हैं कि जो ये रामनवमी जो श्रद्धालु मनाते हैं, ये रामनवमी ज्यादातर पर 9 दिन तक मनाई जाती है। तो 9 दिन तक ये क्यों मनाए जाते हैं? तो छत्र राम नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त ने दोनों का उपवास भी करते हैं। ये जो 9 दिन का उपवास करते हैं दोस्तों, ये उपवास करते हैं कि भक्त उनका कृपा पाने के लिए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा को 9 स्वरूपों की पूजा करता है तो उस पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी के सीता का अवतार लिया था। जिस दिन श्री हरि ने राजा दशरथ के वहां माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को समग्र देश में शुभ राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जो अभी अयोध्या में भी इस बहुत विराट एक विशाल आकार से वहाँ श्रद्धालु मनाते हैं रामनवमी। ये उत्सव मना रहा है। रामनवमी पर हनुमान की पूजा क्यों की जाती है? प्रसिद्ध राम कथा वाचक पंडित जगत कुमार पांडे के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान जी का पूजा की जाती है, क्योंकि वो भगवान राम के सबसे प्रतिष्ठित भक्त है और उनकी पूजा करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं। वही कारण कि लोग अपने घरों में हनुमान ध्वजा फहराना पसंद करते हैं। इसके अलावा ध्वजों को विजय छत्र मनाया जाता है। तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, जो हनुमान जी और राम जी के बीच क्या संबंध है, आप लोग तो जानते हो। हनुमान और मारुति नंदन, जिन्हें मारुति नंदन बजरंगबली के रूप में हम लोग देखते हैं और हम लोग पूछते हैं और के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक देवता है जो एक दिन मानव वानर के रूप में, ये दिव्य वानर कौन है? यही हनुमान जी है। और देवता राम के एक समर्पित साथी है। रामायण के केंद्र में हनुमान को राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए मनाया जाता है दोस्तों, और उन्हें चिरंजीवी माना जाते हैं। और एक मजेदार बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग जानते या नहीं जानते हैं, आप जानिए। आप राम ने हनुमान से लड़ाई क्यों की थी? विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और राम किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अवश्य नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें गुरु के प्रति दिखाए गए अनादर के लिए हनुमान को जो दंडित करना पड़ा, भगवान राम जी एक क्षण के लिए अवाक हो गए, क्योंकि हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त थे। तो आप लोग तो सभी जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी का गुरु कौन थे।
सभी जानते हैं। ये एक छोटा लड़का को आप लोग पूछोगे तो हनुमान जी का गुरु कौन थे, उस ये लड़के भी, छोटे बच्चे भी जानते हैं हनुमान जी का गुरु कौन थे। तो जब श्री हनुमान स्वर्ग की ओर देखते हैं तो उन्हें शिक्षा मिलता है कि वो सही प्रकाश उसका गुरु है और राम जी उनका गुरु है। विचारों और भावनाओं का कैसे संगम प्रकाश शिक्षक के साथ एक उच्चतम ध्यान से और पूरे ब्रह्मांड में हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का गुरु हम लोगों का प्रिय, हम लोगों को श्रद्धा के जो राम जी है वो ही। तो मेरे सुप्रिय दर्शकगण, हम अभी बात किए रामनवमी क्यों मनाते हैं। श्री रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी जो अप्रैल मई में मनाए जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। तो इसलिए अभी जो अयोध्या में अभी जो प्राण प्रतिष्ठा कुछ महीने पहले जो वहाँ हम लोगों का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को भारतवर्ष का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वहाँ पर वो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुए थे, जो भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुए थे अयोध्या में, वहाँ पर आज एक विशाल आकार में वहाँ पर रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। तो मेरे जो प्रणव देवरस ब्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव बहन यूट्यूब चैनल के पक्ष से सभी दोस्तों को मैं फिर से ये जो रामनवमी के लिए मैं अपने दिल से आप लोग सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद ये शुभकामनाएं देने के बाद मैं अभी ये जो रामनवमी के बारे में जो आप लोगों के साथ कुछ संक्षिप्त में बात किया, आप लोग देखे, इसलिए आप लोग सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसके साथ मैं अभी ये जो रामनवमी के विषय में जो बात किया ये मैं अभी विरति दे रहा हूँ। साथों साथ एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दोस्तों जो मेरे इस चैनल के साथ अभी जुड़े हुए हो मेरे दोस्तों, आप लोग जरूर इस देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर यूट्यूब में अगर कोई देख रहे हो तो आप लोग जरूर फॉलो में क्लिक करिएगा और हमको शेयर करिएगा, लाइक्स देगा। जो मेरे फेसबुक में देख रहे हो दोस्तों, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स देना। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो वीडियो मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो कैसा हुआ है, इस वीडियो में क्या खासियत है, ये सब बात आप लोग मेरे साथ कमेंट के द्वारा मेरे साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। इस बातों के साथ आप सभी को मैं फिर से इस रामनवमी त्योहार के लिए शुभकामनाएं देने के साथों साथ मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।